मंदी के माहौल में रियल एस्टेट सेक्टर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। फ्लैट्स की बिक्री में गिरावट होने से नए लॉन्च कम होते जा रहे हैं। मंदी से परेशान बिल्डर से अब लोगों को वक्त पर पोजीशन मिलने की उम्मीद नहीं है। जो थोड़े बहुत ग्राहक बाजार में दिखाई भी दे रहे हैं वो रेडी टू मूव इन या फिर पोजीशन के करीब पहुंच चुके प्रोजेक्ट्स में ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर आप भी घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो क्यों रेडी टू मूव इन घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मुश्किल पोजीशन में हो रही देरी है। मंदी के माहौल ने 3-4 साल में बनकर तैयार हो जाने वाले प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की मियाद को 5 साल से भी ज्यादा कर दिया है। ढांचा खड़े होने तक बिल्डर्स फ्लैट की 95% तक रकम वसूल कर लेते हैं। इसके बाद फिनिशिंग में लगने वाला 2 साल का वक्त और लंबा होता चला जाता है। फिनिशिंग की स्टेज पर बिल्डर्स को ग्राहकों से कुछ नहीं मिलता और वो अब तक हासिल हुई रकम को कहीं और लगा देते हैं। ऐसे में फिनिशिंग का काम बेहद सुस्त चाल से सरकता रहता है। ग्राहकों से बकाया 5% रकम डेवलपर पोजीशन के वक्त हासिल करते हैं। मंदी में प्रोजेक्ट्स की बिक्री में जोरदार ब्रेक लग चुका है। अब जब फ्लैट्स बिकेंगे ही नहीं तो कंस्ट्रक्शन का पैसा आएगा कहां से और डेवलपर घर बनाएगा कैसे? बेचारा ग्राहक तो इस मुश्किल में फंसकर रेंट और ईएमआई के दोहरे बोझ तले दब जाता है। मंदी के इस मौजूदा माहौल में ग्राहकों ने नए लॉन्च हुए प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है। आंकड़ों के मुताबिक ग्राहकों को अब वही प्रोजेक्ट्स पसंद आ रहे हैं जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनमें घर खरीदने से उन्हें रेंट और ईएमआई का दोहरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। डेवलपर्स का मानना है कि पोजीशन के नजदीक पहुंच चुके प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। मंदी रही है पिछले 2-3 सालों में, तो बिल्डर्स भी ऐसे हैं कि उनके पास सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री या ऑलमोस्ट रेडी प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, तो उस पे वो डिस्काउंट देके या अट्रैक्टिव कोई स्कीम देके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको वो कस्टमर्स को एक अच्छा आकर्षण दिखाई देता है उसमें। इस वजह से रेडी टू मूव घरों की डिमांड में इजाफा हुआ है। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि नए लॉन्च में भी खूब बिक्री हो रही है, लेकिन उन्हीं डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इस लिहाज से शानदार है। बिल्डर्स मार्केट में हैं ऐसे जो कंप्लीट नहीं करते या बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं। अब हम लोगों के प्रोजेक्ट में, अब हम लोगों लास्ट ईयर में हम लोगों ने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, तो तीनों प्रोजेक्टों में हम तो ऑलरेडी 60 to 70% सोल्ड आउट है। तो उसमें इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड यूजर्स भी आ जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर आपका ट्रस्ट कितना है। सारे सब डिपेंड करेगा कौन बिल्डर कितने में बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। अच्छे बिल्डर के पास आज भी कस्टमर है और जो बिल्डर टाइम से कंप्लीट नहीं करे उनके पास बनने के बाद भी कस्टमर नहीं है। वो बना ही नहीं पाते, बनने तो बहुत दूर की बात आ जाती है। रेडी टू मूव में बढ़ती दिलचस्पी की वजह से रीसेल प्रोजेक्ट्स भी इस वक्त ज्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। ब्रोकर से खरीदी गई प्रॉपर्टी डेवलपर के मुकाबले सस्ती मिल रही है। 2-3 साल पहले हमने देखी कि काफी इन्वेस्टर एक्टिविटी थी, लेकिन अब मार्केट में एंड कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं। एक तो रीसेल के फ्लैट्स कम रेट्स पे अवेलेबल हैं कंपेयर टू द फ्रेश इन्वेंट्री उन्हें ज्यादा बेटर मिल जाती है और जो कस्टमर हैं वो आ रहे हैं एंड यूजर्स ज्यादा रादर देन इन्वेस्टर्स। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ ब्रोशर और एट अ सैंपल फ्लैट, दे वांट टू विजिट द एक्चुअल फ्लैट और देखना चाहते हैं कहां से हवा आ रही है, कितनी पानी आ रही है, क्या व्यू है, और उसके बाद अपना रहने का डिसीजन कर रहे हैं। नए लॉन्च पर दांव लगाने से पहले ग्राहकों को चुनाव के नतीजों का इंतजार है। अच्छी खबर आने पर ही ग्राहक घर खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे। प्रॉपर्टी मार्केट की सुस्ती की वजह थी कि ग्राहकों को प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी की उम्मीद थी। हालांकि ग्राहकों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लंबे अरसे से कीमतों में बढ़ोतरी न होने के चलते अब प्रॉपर्टी की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
चुनाव के बाद तो सरकार के बदलने और स्थिर सरकार के गठन से प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी आ सकती है। 10 साल पहले जो गवर्नमेंट रही है, ये पिछले 3 साल जरूर टाइट रहे हैं। 5 साल जो शुरू के हैं वो हर रियल एस्टेट के लिए या हर बिजनेस के लिए काफी अच्छे रहे। तो एक साइकिल है अगेन 10 साल के बाद एक होता है, गवर्नमेंट कोई भी आए, जो भी गवर्नमेंट स्ट्रांग और अच्छी गवर्नमेंट आएगी, वो रियल एस्टेट ने किसी भी बिजनेस के लिए एक स्ट्रांग फुटेज लेके आएगी। और मेरा ये मानना है कि पूरे इंडिया के अंदर हर बिजनेस के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी, सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रांग और अच्छी आनी चाहिए। रेडी टू मूव घरों को खरीदने में सर्विस टैक्स भी बच जाता है और साथ ही होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा अलग से मिलता है। अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा बना रहे हैं तो मौजूदा हालात में रेडी टू मूव घरों की तरफ देखना ही फायदेमंद सौदा साबित होगा। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक।